आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द दिल्ली सुल्तान्स। ठीक है, चैप्टर का नाम बड़ा क्लियर है, द दिल्ली सुल्तान। दिल्ली इसको बहुत सारे आदमी बोलते हैं या फिर आप इसको दिल्ली भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चैप्टर बेसिकली हमारा शुरू होने वाला है आज हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द दिल्ली सुल्तान्स। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि दिल्ली में यानी कि दिल्ली में कब कब किस किस लोगों ने राज किया, यानी कि दिल्ली में कब कौन राजा बना, कब तक वो राज किया, है ना। उन्होंने जब राज किया तो किस किस प्रकार के बदलाव को उन्होंने आगे बढ़ाया। यानी कि बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि दिल्ली में कब कब किस किस राजा ने राज किया, कब तक राज किया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि जब राजा राज कर रहा था, यानी कि जब वहाँ का वो राजा था, तो वहाँ पे उन्होंने उस समय पे दिल्ली में किस किस प्रकार की चीज़ों को बदला था, है ना। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सुल्तान का बेसिकली मतलब क्या होता है? सुल्तान का बेसिकली मतलब होता है वहाँ का राजा, ठीक है, जो कि रूल कर रहा होता है। चलिए इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग इस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ताकि हम लोगों को इस चैप्टर समझने में बड़ा ही आसानी हो जाए। ठीक है, देखा जाए सबसे पहले लिखा हुआ है कि दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। देखिए आज हमारे भारत का यदि राजधानी देखा जाए, यानी कि इंडिया का कैपिटल देखा जाए तो क्या है? हमारा न्यू दिल्ली है, यानी कि दिल्ली के आसपास वाला ही एरिया हमारा है ना। हालांकि न्यू दिल्ली बोलो या फिर दिल्ली बोलो, दोनों आपस में एक ही जगह पड़ता है, ठीक है, लेकिन सटा सटा हुआ है। तो ये जो हमारा दिल्ली आज इतना फेमस हुआ है, ये फेमस आज से नहीं है, इतना कब से है? 12th सेंचुरी से ही ये इतना ज़्यादा फेमस है। सोचिए, बात समझ में आ रही है? यानी कि आज से लगभग आप कह सकते हैं कि 800-900 साल पहले से ये इतना ज़्यादा फेमस है दिल्ली। तो जिस दिल्ली को आज हम लोग जानते हैं इतना फेमस के रूप में, ये 12th सेंचुरी से ही इतना ज़्यादा फेमस हो चुका था। आगे, दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमारा राजपूत्स। अब देखिए ध्यान से, तोमारा राजपूत, यानी कि ये जो तोमारा राजपूत थे, ये जब राज कर रहे थे तो उस समय पे दिल्ली सबसे पहला बना कैपिटल। याद रखिएगा इस बात को कि दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमारा राजपूत, यानी कि तोमारा राजपूत जब राज कर रहा था वहाँ पर, तो दिल्ली क्या बना? वो कैपिटल बन गया। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि तोमारा राजपूत का जहाँ जहाँ तक उसका कंट्रोल था, जहाँ जहाँ तक वो राज कर रहा था, उसका कैपिटल यानी कि राजधानी किसको बनाया गया? दिल्ली को बनाया गया। ठीक है, आगे, तोमारा राजपूत who were defeated in the middle of the 12th century by the चौहान्स। और तोमारा राजपूत को 12th सेंचुरी के बीच में ही डिफीट कर दिया गया, यानी कि उसको हरा दिया गया था। किसके द्वारा? चौहान्स के द्वारा। चौहान्स को आप बहुत बार चहामानाज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लेकिन ये चौहान्स कहाँ के थे? अजमेर के थे। तो अजमेर के चौहान्स ने तोमारा राजपूत को हरा दिया था, और ये वही तोमारा राजपूत है, यानी कि तोमारा राजपूत का जब शासन था, जब वो रूल कर रहा था, तो दिल्ली को उन्होंने पहली बार कैपिटल बनाया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि दिल्ली को सबसे पहली बार कैपिटल किसने बनाया? दिल्ली को सबसे पहली बार कैपिटल बनाया तोमारा राजपूत ने। और तोमारा राजपूत को किसने हराया था? चौहान्स ने हराया था। कब हराया था? 12th सेंचुरी के बीच में ही हरा दिया था। और ये चौहान्स कहाँ से बिलोंग करते थे? अजमेर से बिलोंग करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अंडर द तोमाराज एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकम एन इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर, यानी कि जब तोमारा राजपूत और चौहान्स दोनों, जब तोमारा राजपूत भी अपना राज कर रहा था और चौहान्स भी अपना राज कर रहा था, तो उस समय पे दिल्ली बहुत बड़ा कॉमर्शियल सेंटर बन चुका था। मतलब क्या? मतलब ये हो गया कि दिल्ली पे सबसे पहले कंट्रोल किसका? तोमारा राजपूत का। तोमारा राजपूत को हरा दिया किसने? चौहान्स ने हरा दिया। तो अब दिल्ली पे कंट्रोल किसका होगा? चौहान्स का होगा, है ना। तो जब जब तोमारा राजपूत ने और जब जब चौहान्स ने दिल्ली पे कंट्रोल अपना जमाया, तो उस समय पे दिल्ली क्या बन गया था? एक कॉमर्शियल सेंटर बन चुका था। अब सवाल आ रहा है आपके मन में कि कॉमर्शियल सेंटर क्या होता है?
है ना। कॉमर्शियल सेंटर का मतलब ये होता है कि दिल्ली एक ऐसा जगह बन गया था जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा लेवल पर सामानों को खरीदना और बेचने वाला काम चल रहा था। यानी कि दिल्ली में बहुत बड़े बड़े सामान आ रहे थे और बहुत बड़े बड़े सामान यहाँ पे बिक भी रहे थे, यानी कि खरीद बिक्री वाला काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा था, जैसे कपड़ों का, मसालों का, अपने सामानों का, गाय भैंस बैल बकरी, इन सभी चीज़ों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिक्री होता था उस समय पे, ठीक है। तो ये कमर्शियल सेंटर बन चुका था। उसके बाद मैनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन दिस सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। अब दिल्ली के आसपास वाले में, आसपास जगहों में कौन रहना शुरू कर चुके थे उस समय पे? जैन मर्चेंट्स। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये जैन क्या है भाई? जैसे हमारे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है ना, 4 मेन रिलीजन है, उसी प्रकार से आपका एक जैन भी होता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमारे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई है, उसी प्रकार से हमारा एक रिलीजन और कौन सा होता है? जैन होता है। एक हमारा बुद्धिज्म भी होता है, जो कि बुद्ध भगवान को मानते हैं, जो उसको पूजा करते हैं। तो दिल्ली में उस समय पे जैन मर्चेंट्स यानी कि जैन धर्म के ऐसे लोग जो कि खरीद बिक्री करते थे, वो लोग कहाँ पे रहना शुरू कर चुके थे? दिल्ली के आजू बाजू वाले शहरों में रहना शुरू कर चुके थे। और जब वो वहाँ पे रहना शुरू कर चुके थे तो उस समय पे जैन मर्चेंट्स लोग वहाँ पे अपने अलग अलग टेम्पल ही बनाना शुरू कर चुके थे। यानी कि अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे आदमी रहेगा वहीं पे ना अपना मंदिर बनाएगा, वहीं पे अपना घर बनाएगा ना। तो जैसे जैसे जैन वाले मर्चेंट्स लोग यानी कि जैन के लोग जब वहाँ पे दिल्ली के आसपास वाले एरिया में रहना शुरू कर चुके थे, तो उस समय पे वो लोग अपना धीरे धीरे मंदिर भी बना रहे थे ताकि वो लोग अपने भगवान का वहाँ पे पूजा कर सके, ठीक है। आगे कॉइन्स मिंटेड हियर कॉल्ड दिल्ली वल। और उस समय पे दिल्ली में जो सिक्का छापा जाता था, जो सिक्का छापा जाता था उसको क्या कहा जाता था उस समय पे? दिल्ली वल, दिल्ली वल, ठीक है। ये उस समय पे सिक्कों को कहा जाता था। उसके बाद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। यानी कि आपने यहाँ पे तो देख लिया कि तुम्हारा राजपूत सबसे पहले बना दिया दिल्ली को कैपिटल, है ना। उसके बाद दिल्ली पे कंट्रोल हो गया चौहान्स का, ये तो यहाँ तक ठीक था। लेकिन दिल्ली और ज़्यादा कैपिटल के रूप में, यानी कि दिल्ली और ज़्यादा कैपिटल के रूप में तब विकसित हो पाया, तब आगे बढ़ पाया जब यहाँ पे रूल किसका हुआ? दिल्ली सल्तनत का हुआ। मतलब कि अब यहाँ पे दिल्ली में जो है अलग अलग राजा महाराजाओं का रूल होने लगा। भारत में दिल्ली हमेशा से शुरू से एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट शहर रहा है, जहाँ पे कि हर एक प्रकार के राजा का वहाँ पे कब्जा करना मकसद होता था। मतलब कि हर एक राजा का मकसद होता था कि वो दिल्ली पे क्या कर ले? कब्जा कर ले। क्यों? क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा शहर था उस समय पे और बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत विकसित भी था, ठीक है। तो जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली में अलग अलग राजा महाराजा यहाँ पे आने लगे, है ना, तो वहाँ पे उस समय से हमारा दिल्ली और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता चला गया, ठीक है। आगे और दिल्ली में अलग अलग राजा महाराजाओं का राज करना कब शुरू हुआ? 13th सेंचुरी के शुरुआती दौर से, ठीक है। आगे The Delhi Sultans built many cities in the area that we now known as Delhi। यानी कि जब जब जिस जिस राजा ने दिल्ली वाले जगहों पर कंट्रोल किया, वहाँ पे उन सभी ने क्या कर दिया? वहाँ के सिटी को और ज़्यादा डेवलप कर दिया। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि जिस जिस राजा ने दिल्ली पे कंट्रोल किया, राज किया, वो सारे के सारे राजाओं ने क्या किया? वहाँ पे अलग अलग प्रकार के मंदिर बनवाए, किसी ने बड़ा बड़ा किला बनवा दिया। जैसे यदि आप कभी दिल्ली जाएंगे ना, तो दिल्ली में आपको बहुत पुराना पुराना किला देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपका रेड फोर्ट है ना, फिर से आपका और भी बहुत प्रकार का रेड फोर्ट हो गया आपका, फिर से आपका कुतुब मीनार हो गया, है ना। दिल्ली में ही नहीं और भी बहुत सारे जगहों पर हमारा ऐसे पुराने पुराने बिल्डिंग्स, बड़े बड़े किला, फोर्ट देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे अलग अलग प्रकार के राजा ने बनाया है, ठीक है। यानी कि दिल्ली सबसे ज़्यादा और फेमस तब हो गया जब वहाँ पे अलग अलग राजाओं ने रूल करना शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा बेसिकली इस चैप्टर को लेकर इंट्रोडक्शन। तो क्या इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे द रूलर्स ऑफ दिल्ली, यानी कि किस किस लोगों ने
कब कब दिल्ली पे राज किया यानी कि कंट्रोल किया। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।